आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की जिंदगी पर बीता सच्चा और पुरस्कार वाकया। गुज़िश्ता रोज मैं मामूल के मुताबिक अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि मेरा दोस्त मोहम्मद हनीफ अब्बासी मेरी दुकान पर मुझे मिलने के लिए आ गया। उस वक्त मेरे साथ मेरी दुकान पर मेरे कुछ और दोस्त और ग्राहक भी बैठे हुए थे। हम आपस में दुनिया जहान और एक दूसरे के हाल अहवाल और मुख्तलिफ वाकयात एक दूसरे को सुना रहे थे कि अचानक जिन्नात के हवाले से सुने सुनाए सच्चे वाकयात मौजूए महफिल बन गए। इस मौके पर मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने एक शरीर जिन का वाकया सुनाया। उसने कहा कि ये वाकया इलाहाबाद के बैनुल अक़वामी सियासी शख्सियत, आइनी माहिर और साबिक वफाकी वजीर हाजी मोहम्मद सैफुल्लाह खान साहब मरहूम के करीबी अजीज मियाँ हाजी अब्दुल हमीद मरहूम से सुना था। उन्होंने एक दफ़ा बताया था कि मैं दरगाह दीनपुर शरीफ में सजादा नशीन मौलाना मियाँ सराज अहमद साहब दीनपुरी मरहूम के पास दीगर तलबा के साथ कुरान मजीद पढ़ता था और हमारे साथ कुछ जिन भी कुरान मजीद पढ़ते थे। हम सब वहाँ कुरान मजीद हिफ्ज कर रहे थे। एक दिन हम कुरान मजीद पढ़कर करीबी बाग में खेल रहे थे कि एक जोगी अपने सामान के साथ हमारे करीब से गुजरा तो हमारे साथी जिन ने कहा, मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाता हूँ। मैं सांप बनकर दरख्त पर चढ़ जाता हूँ। तुम सब उस जोगी को कहो कि चाचा वो देखो दरख्त पर सांप बैठा हुआ है, और साथ ये भी कहा कि अगर जोगी मुझे पकड़ ले तो तुम सब मुझे उससे छुड़ा जरूर लेना। ये सब कुछ कहने के बाद वो जिन फौरन उड़कर दरख्त की एक टहनी पर जा बैठा और आनन फानन सांप का रूप धार लिया, और हमने जोगी को जो हमसे कुछ दूर चला गया था उसे अपने पास बुलाने के लिए पीछे से आवाजें दी। 3-4 बार आवाजें देने के बाद जोगी को अपने पास आता देखकर एक नए खेल से लुत्फानंदोज होने की खातिर खुशी से हमारी बाछें खिल उठी, और जब वो जोगी हमारे करीब आ गया तो हम सब ने अपने चेहरे पर मसनूई घबराहट तारी करके जोगी को ऊपर देखने के लिए कहा और उससे इल्तिजा करने लगे। वो देखो चाचा, दरख्त की टहनी पर एक बड़ा सा सांप बैठा है। जोगी ने हमारे इशारे की सिमत देखा तो वहां वाकई एक टहनी पर एक सांप बैठा हुआ था। उसने फौरन अपने थैले में से अपनी बीन निकाली और बजाने लगा। काफी देर उसने बीन बजाई, लेकिन सांप दरख्त की एक टहनी से दूसरी टहनी पर रेंगता फिर रहा था, नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उधर जोगी का मुसलसल बीन बजा बजा कर बुरा हाल हो चुका था। जोगी सर से पांव तक पसीने में भीग चुका था। तब जोगी हम तलबा से मुखातिब हुआ, बच्चों ये तो बहुत ही कड़ा सांप है, या फिर सांप के रूप में कोई जिन लगता है, वरना अब तक तो नीचे आ चुका होता और मैं इसे पकड़कर अपने थैले में बंद करके ले जा चुका होता। इस नाग को पकड़ना बच्चों मेरे बस का तो रोग नहीं है। ये कहकर वो अपनी बीन को दोबारा थैले में डालकर जैसे ही जाने लगा तो हम सब ने अपने चेहरों पर दोबारा मसनूई परेशानी तारी करके उसकी दोबारा मिन्नतें करना शुरू कर दी। चाचा, आप ऐसे तो ना जाएं, इस मूजी सांप को लाजमी पकड़कर ले जाएं, क्योंकि इस सांप से हम सबकी जान को खतरा है। हम यहाँ रोजाना ही खेलने के लिए आते हैं। अगर आप इसको पकड़े बगैर चले जाएंगे तो हम बच्चे इसको कैसे मारेंगे? हो सकता है ये हम में से किसी एक को हलाक कर दे। आप एक मर्तबा फिर कोशिश करें ना, ये सांप लाजमी पकड़ा जाएगा। आपने इसे पकड़ लिया तो हम अपने उस्ताद से कहकर आपको इनाम भी दिलवाएंगे। हमारी मुसलसल मिन्नतें करने पर जोगी को हमारी शायद हालत पर रहम आ गया और वो सांप को पकड़ने पर दोबारा राजी हो गया। उसने अपने थैले में से एक बीन निकाली और हमें कहा कि एक मिट्टी का उस्तावा तो ले आओ। मिट्टी का उस्तावा वो होता है जिसमें नमाजी पानी भरकर नमाज का वुजू करते हैं। हम 2 लड़के दौड़कर मदरसे के अंदर गए और फौरन मिट्टी का एक उस्तावा उठाकर ले आए और जोगी को देकर दोबारा उससे पूछा, किसी और चीज की जरूरत हो तो बताएं, हम वो भी ले आएंगे। जोगी ने जवाब दिया, मिट्टी ले आओ और इस अस्तावे में पानी भी भरकर ले आओ। हमने उसके कहने के मुताबिक करीबी जरी जमीन में से मिट्टी उठाकर ले आए और दूसरे लड़के उसी अस्तावे में पानी भरकर ले आए और जोगी के हवाले कर दिया। जोगी ने जमीन पर थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी करके उसको आटे की तरह गूंदा और उसमें से कुछ गूंदी हुई मिट्टी का एक छोटा सा पेड़ा बनाया
और अपने मुंह में कुछ पड़ते हुए उस पेड़े को अस्तावे के पानी वाली नलकी के आगे लगाकर पानी वाली नलकी को बंद कर दिया ताकि नलकी से पानी बाहर ना निकल सके, और फिर बाकी गूंदी हुई मिट्टी से अस्तावे में पानी भरने वाले मुंह के साइज के मुताबिक पेड़ा बनाया और मुंह में कुछ पड़कर उसको अस्तावे के साथ रख दिया एक ढक्कन की तरह, और फिर अपने मुंह में कुछ देर कोई विरत पड़ने के बाद अस्तावे पर फूंक मारी और अस्तावे को अपने करीब रख दिया और दोबारा अपने थैले में से बीन निकाल कर बजानी शुरू कर दी। हमने अपने मन में हंसते हुए ऊपर दरख्त की तरफ देखा तो सांप तेजी से एक टहनी से दूसरी टहनी पर रेंगता हुआ नजर आने लगा। हमें अब ऐसा महसूस होने लगा कि अब सांप बेचैनी में एक टहनी से दूसरी टहनी पर भाग रहा है। कुछ देर वो बेचैनी में दरख्त की मुख्तलिफ टहनियों पर भागदौड़ करने के बाद अब दरख्त से नीचे उतरने लगा, और फिर जैसे ही वो नीचे पहुंचा जोगी ने झट से अस्तावा उसके आगे रख दिया और नाग उसमें दाखिल हो गया। तो जोगी ने झट से साथ पड़े हुए मिट्टी के पेड़े के बने ढक्कन से अस्तावे का मुंह बंद कर दिया और उस अस्तावे में नाग को कैद करके अपने थैले में डालकर चल पड़ा। जब वो कुछ दूर तक चला गया तो हमें जिन की बात याद आई, अगर मैं पकड़ा जाऊं तो मुझे जोगी की मिन्नत समाजत करवा के छुड़ा लेना, वरना मैं जिंदगी भर उसकी कैद में रहूंगा। नाग की ये बात याद आते ही हम सब उस जोगी की तरफ दौड़ पड़े। जिस तरफ जोगी गया था कुछ दूर तक भागने के बाद हमें जोगी नजर आ गया। हमने जोर जोर से उसको आवाजें देकर रोका और उसके करीब पहुंचकर उसको सारी हकीकत बताई और कहा कि ये हमारा साथी जिन है, हमारे साथ मदरसे में कुरान पाक हिफ्ज कर रहा है। हमसे भूल हो गई, छोटी सी शरारत थी। जोगी ने हमें जवाब दिया, पर मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इसने मुझे काफी देर सताया है। लेकिन हमने दोबारा उसकी मेहनत समाजत करना शुरू कर दी और उसको बताया कि ये हम सब की एक छोटी सी भूल थी, लिहाजा हम सब आपसे माफी मांगते हैं। हमारी कुछ देर मिन्नतें करने के बाद जोगी को हमारी हालत पर तरस आ गया और वह हमसे मुखातिब हुआ। जब मैं पहली दफा बीन बजाकर जोर लगा चुका था और नाकाम हुआ था तो मैं समझ गया था कि ये नाग नहीं है, बल्कि नाग के रूप में कोई जिन है जो मुझे तंग कर रहा है। तो फिर मैंने अपने उस्ताद के बताए हुए कलाम को पढ़कर इसको कैद करने का पक्का इरादा कर लिया और फिर ऐसा ही किया। ये सब कुछ बताने के बाद उसने अपने थैले को जमीन पर रखकर उसमें से वही मुंह बंद अस्तावा निकाला और उसके मुंह से मिट्टी का ढक्कन हटाने से कबल अपने मुंह में कुछ देर तक कोई कलाम पढ़ता रहा। उसके बाद जोगी ने अस्तावे के मुंह से ढक्कन हटा दिया। अस्तावे में से नाग निकल कर बाहर आया और आनन फानन इंसान यानी यहाँ मौजूद लड़कों के हम उम्र लड़के का रूप धार लिया। सबसे पहले उसने जोगी को सलाम किया और उसके बाद जिन ने अपने दोनों हाथों को बांधकर जोगी से माफी मांगी और साथ ही आइंदा किसी को ना सताने का वादा भी कर लिया। जोगी ने भी उसे माफ करते हुए उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, अल्लाह ताला हमेशा तुम्हें और इन सब लड़कों को खुश रखे और हाफिज कुरान बनाए। और फिर वो जाने लगा तो हम सब ने जबरदस्ती उस जोगी को रोक लिया। चाचा, पहले हमारे साथ खाना खाइए फिर चले जाइएगा, क्योंकि हमने आपको काफी परेशान किया है। हमें अपनी शरारत का मदावा करने दें। उसके इनकार करने के बावजूद जोगी को हम मदरसे जबरदस्ती अंदर ले गए और एक लड़के को बावर्ची खाने में भेजा कि जो कुछ खाना मौजूद हो ले आए। फिर हम अपने साथी जिन से मुखातिब हुए, अरे तुम तो जिन हो, तुम जिन तो बहुत ताकतवर होते हो, फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम एक जोगी की कैद में चले गए थे? तो हमारा साथी जिन हमें बताने लगा, पहले तो मैं उसके मुसलसल बीन बजाने से उसके काबू में नहीं आया। जब उसने अस्तावे पर कलाम पढ़कर दोबारा बीन बजाई तो जिस टहनी पर मैं बैठा हुआ था उस टहनी को आग ने अपनी लपेट में ले लिया, तो मैं फौरन रेंग कर दूसरी टहनी पर जा पहुंचा। जब उस पर पहुंचा तो उस टहनी को भी आग अपनी लपेट में ले चुकी थी। इसी तरह जिस टहनी पर भी मैं जाता उस टहनी को आग अपनी लपेट में ले लेती। इसी तरह एक टहनी से दूसरी टहनी तक भाग भाग कर जब मैं थक गया तो नीचे देखा, मुझे हर तरफ आग ही आग नजर आई। लेकिन उस अस्तावे पर जब मेरी नजर पड़ी तो उसमें मौजूद पानी की बदौलत मुझे निजात महसूस हुई। मैं फौरन दरख्त से नीचे उतरकर उस अस्तावे में दाखिल हो गया और उससे आगे के सारे हालात तो तुम लोगों को मालूम है।
जब जिन की आबीती खत्म हुई तो जोगी चाचा भी खाना खत्म कर चुका था। फिर वो हमसे रुखसत लेकर रवाना हो गया और फिर हम सब इंसान और जिन्नात तलबा ने आइंदा किसी को तंग करने से तौबा कर ली।